या 90% जो लोग लॉस कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो सिर्फ एक वजह से लॉस कर रहे हैं कि सिर्फ अपनी जो लूजिंग ट्रेड्स है ना उनको डेवलप किए जा रहे हैं। ये सारी वजह क्रिप्टो से है। जो लोग भी क्रिप्टो से यहाँ पे आते हैं उन्होंने डीसीए करना सीखा हुआ है और वो फॉरेक्स में भी आके डीसीए कर रहे होते हैं। भाई फॉरेक्स में हम लोग इसको मार्टिंगल स्ट्रेटेजी कह रहे होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर जगह ही एप्लीकेबल होगी। मार्टिंगल अगर आपने करना भी है तो सिर्फ एक लिमिट में रह के करना है। ये नहीं कि आप अपना सारा मार्जिन यूज कर लें और एक टाइम आएगा आपकी जो सबसे बड़ी लूजिंग ट्रेड होगी वो क्लोज हो जाएगी और नई ट्रेड अगर आप खोलने जाएंगे तो वहां नॉट इनफ मनी लिखा हुआ आ जाएगा। समझने की बात यह है कि एक टाइम में एक एरिया में डीसीए काम करता है, मार्टिंगल काम करता है। ये नहीं आपने हर जगह ही मार्टिंगल करने का सोचा हुआ है। इतने गट्स आपके अंदर होने चाहिए कि आप अपना लॉस खुद काट सको और हमेशा एक स्टॉप लॉस के साथ करो कि भाई अगर सारी लॉस ट्रेड की एक स्टॉप लॉस में जाएंगी तो मैं उसको जरूर वहां पे क्लोज कर दूंगा सारी ट्रेड्स को। हमेशा इस होप में नहीं रहना चाहिए कि मार्केट अब इतना गिर गई अब तो उठेगी, मार्केट इतना ऊपर चली गई अब तो गिरेगी। इस तरह वाली चीज में कभी भी आपको माइंडसेट में नहीं रहना चाहिए। मैंने इस तरह ट्रेड प्लान अपना फॉलो करना है और इसी तरह ही जो है वो आगे अपने लॉस को लेकर चलना है और प्रॉफिट को लेकर चलना है और एक फिक्स टारगेट रखना चाहिए प्रॉफिट का भी और लॉस का भी। इसमें सिंपल एशियन माइंडसेट जो है वो लॉस बेयरिंग माइंडसेट होता है कि वो बेयर कर रहे होते हैं लॉस कि भाई चलो देखा जाएगा जो होगा, और जो होता है फिर वो देखा नहीं जाता। तो सिंपल बात को ये है कि समझने की कि भाई हमने जब भी ट्रेड करनी है एक प्लान के साथ करनी है, लॉस एक्सेप्ट करना है और जो लॉस हमारा हो जाए कोशिश करनी है कि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अगर हमारा बाय में ट्रेंड है और अगर हमारा सेल में लॉस हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड कोशिश करें बाय में ट्रेड लेने की, तो हमें सिंपल तौर पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो बना सकती है। फालतू तौर पे ये डीसीए और मार्टिंगल करना ये दुनिया की खराब स्ट्रेटेजी है अगर आप इसको गलत तरीके से करें।